पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका ना कोई अपना है और ना ही आपके पास भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। अब आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि ये सिर्फ आपकी एक कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये किसी इंसान की सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक निडर मछुआरे अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसने वापसी में पूरे 438 दिन लगा दिए। 17 नवंबर 2012 ये वही तारीख है जब अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकलता है और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतरता है। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछली पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल तो नहीं थी, मगर वो खुद को निहार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी ये यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के हिसाब से ही चल रहा था, मगर तभी एक भयानक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। ये रिस्क उसे अब भारी पड़ने वाला था, क्योंकि वो भयानक तूफान उसे अपने साथ बहाकर समुद्र के बीचों बीच ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था अब वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना ही रोशनी की कोई उम्मीद, ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका था। खुले समुद्र में उसकी बोट आगे बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका कच्चा मांस ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी ही नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुए का और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने के बाद अल्वारेंगा के साथी ने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से उसकी मौत हो गई। मगर अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। अल्वारेंगा अपनी शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर था, पर वो खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आगे आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों को जाते हुए महसूस किया, मगर अफसोस कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 नरकीय दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता है, वैसे ही कमजोरी होने के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। जल्द ही स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अल्वारेंगा के घुटने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ियों की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि अल्वारेंगा के साथ किसी ने हाथापाई करी है, जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच में यही साबित होता कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की उसकी बच्ची फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहता है और अपनी हिम्मत के बलबूते जिंदा वापस लौट कर आता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की ये कहानी आप बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।